गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अविनाश शर्मा, बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन एंड पब्लिक स्पीकर बाय पैशन। एंड ये मेरा पहला एपिसोड है आफ्टर द पायलट एपिसोड। और मुझे मिस्टर राजीव चौधरी ने लखनऊ से, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं बेसिकली, और उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझसे डाउट क्लियर किया कि सर मेरे को ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कॉलेज लाइफ में जिससे मेरा कैरियर और मेरी लाइफ अच्छी हो। सो आफ्टर दिस टॉपिक आई वेंट इन सम रिसर्च। मैंने कुछ रिसर्च की, मैंने कुछ अपने पर्सपेक्टिव को सोचा कि व्हाट वाज माय लाइफ बैक देन। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया, उनसे फीडबैक्स लिए, मैंने सीनियर्स से, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड दिस एंड दैट, एंड आई फाइनली केम अप विद थिंग्स दैट अ स्टूडेंट मस्ट डू ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क। नाउ प्रोजेक्ट वर्क इज समथिंग दैट विल गिव यू अ नॉलेज बियॉन्ड योर थ्योरेटिकल क्लासेस। थ्योरेटिकल क्लासेस में थ्योरीज पढ़ा दी जाती हैं एज पर करिकुलम दिस एंड दैट, बट व्हेन यू आर एंगेज इन द प्रोजेक्ट्स, इट विल गिव यू दैट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि इफ समथिंग इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट आर द टर्म एंड कंडीशन, दिस एंड दैट। मतलब ये इतना सिंपल जैसे एक रियल मैच और एक प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस मैच में लाख मर्जी कितने रन बना लो, बट जब तक आप वो एनर्जी, वो मोमेंट, वो सिचुएशन फेस नहीं करोगे एक्चुअल मैच वाली, यू हैव नो आइडिया कि ये कैसा जाने वाला है। Plus, it will also give you the art of constructive thinking. Now, what is constructive thinking? See, theories में क्या होता है? Whatever it is written in the booklet, we are going to word by word, and we are getting the derivation and all that in a categorical manner. But if we are operating or we are working on a project and we somehow get stuck, then our brain automatically start working. What to do now? अब क्या करें? नहीं मिल रहा solution. So it will develop that thinking capacity, which is a must thing to do. Second is certified courses. जब I used to study, हमारे पास इतने सर्टिफिकेशन कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आज अवेलेबल है। I mean in today's world you have Udemy, Coursera, a lot, and for that you don't even need to go from here to there. सब कुछ अवेलेबल है at your desk, at your smart device. तो क्यों आपको ये करना चाहिए, अब वो बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल से क्या जल्दी समझ में आता है, स्टोरी बताते हैं। सपोज करो आप एक वॉरियर हो और हम लड़ाई में करने वाले हैं, हम बैटल फील्ड में जाने वाले हैं, और आपको आती है आर्चरी, तीरंदाजी, तीर आते हैं, आर्चरी आती है। आप गए लड़ने, आपको सामने से अपोनेंट आया, आपको पता नहीं है अपोनेंट कौन है, अपोनेंट आ गया। अपोनेंट के पास स्वॉर्ड है, कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे। या इसको अदरवाइज लो, आपके पास स्वॉर्ड है, सामने से एक ओपोनेंट आ गया और उसके पास मशीन गन है, कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे। तो हमको एक कोर्सेज की जरूरत क्यों है? ये कोर्सेज आपको इसलिए करनी चाहिए कि आपको मल्टीपल डिसिप्लिनरी की नॉलेज मिले, आपको आइडिया हो कि नहीं हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द एक्स फैक्टर दैट अटैच योरसेल्फ। आप जब लड़ाई में जा रहे हो ना, तो आपको हर वेपन का आइडिया होना चाहिए। आपको आर्चरी भी आनी चाहिए, आपको स्वॉर्ड भी आनी चाहिए, आपको मशीन गन भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर दैट गिव यू द एक्सेस फॉर द अदर डोमेन एज वेल। तो आपको ये करना मस्ट होना चाहिए। और आजकल तो सर्टिफाइड कोर्सेज है यार, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। इफ यू आर गोइंग टू अटैच सम सर्टिफाइड कोर्सेज दैट यू हैव डन फ्रॉम अ सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, आपकी सीवी की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इट्स अ मस्ट डू। सो थर्ड इज internships. Now why internships? Internship is the easiest gateway for your placement drive. First of all, it is the easiest way to develop the professional ethics. It is the easiest way to make you feel what the real world works like. अभी तक आपने सब कुछ जो किया वो कॉलेज के अंदर आपका हेल्पिंग एटमॉस्फेयर है, टीचर्स आर देयर, एचओडीज देयर, एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू आउट। रियल वर्ल्ड देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट। प्लस पॉलिटिक्स चलती है यार। प्रोफेशनल हैजार्ड्स क्या होता है, जब तुम एंटर करोगे तब पता पड़ेगा। एवरीवन इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन, एवरीवन इज नॉट सेटिस्फाइड द वे यू आर वर्किंग, एवरीबडी इज नॉट सेटिस्फाइड द वे यू आर प्रोग्रेसिंग। तो ये सबका एटमॉस्फेयर लगता है व्हेन यू गो फॉर द इंटर्नशिप। प्लस यू गेट टू लर्न अ लॉट। जब आपको सेम चीजें, टास्क, डेडलाइंस के साथ करना है ऑन टारगेट बेसिस, इट विल एनहांस योर कैपेबिलिटी, राइट? मतलब 200 बॉल में 100 रन बनाना और 100 बॉलों में 200 रन बनाना, जब ऑड्स में फाइट करोगे तभी तो ग्रेट कहलाओगे। और सबसे बेस्ट चीज, यू विल गेट द चांस ऑफ हैविंग अ साइड इनकम।
बहुत बड़ी बात है यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, इफ यू आर एबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ योर कॉलेज डेज। बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेशनरी है, ये है, वो है, पार्टीज है, दिस यू नीड टू परचेज समथिंग, क्लोथ्स, दिस एंड अ लॉट, मतलब अदर देन फीस, अदर देन योर रेगुलर अकोमोडेशन एंड फूड एंड ऑल दोस, बहुत सारी चीजें होती हैं इन कॉलेज लाइफ यार, यू नो बेटर देन मी। तो वो सब अगर आप बियर आउट कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इवन उसका एक फैशन बियर आउट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंसी, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, राइट। सो मूविंग ऑन, द फिफ्थ टॉपिक इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होता है? हिंदी में भाषा में बात करें तो दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है। इमेजिन करो अपन रायपुर में है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, एंड वी आर स्टडिंग इन सम ए यूनिवर्सिटी इन सम CSE ब्रांच, लेट अस से। क्या गारंटी है कि हम जो वहां करिकुलम पढ़ रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट है? क्या गारंटी है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी 5 साल या 10 साल पुरानी नहीं है वेस्ट में? क्या गारंटी है कि जब तक हम कोर्स करके बाहर निकलेंगे जो हमने पढ़ा है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, बट उसका एक ही सॉल्यूशन है, एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, एलिमेंट ऑफ एक्सप्लोरिंग। पता करो दुनिया में क्या चल रहा है यार। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द गूगल अंकल एंड मोटा भाई मुकेश अंबानी जी, जियो, सब कुछ अवेलेबल है एट योर फिंगर टिप, जिससे पता पड़े व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंडिंग थिंग व्हिच इज हैपनिंग। स्टोरी बताऊं क्यों जरूरत है ग्लोबल पर्सपेक्टिव की? स्टोरी सुन लो यार, स्टोरी सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। तो ये बात है मेडिवल इंडिया की। एक किंग होते थे इब्राहिम लोदी, सुना ही होगा, बैटल ऑफ पानीपत भी है वैसे तो। अब ये बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी बैटल ऑफ पानीपत है। तो इब्राहिम लोदी वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एंड नो इंडियन किंग वॉज एबल टू डिफीट हिम। जितने भी छोटे मोटे राजा थे, जो स्मॉल रूलर्स थे, उन सबने ट्राई कर लिया, अपना बेस्ट कर लिया, वो उस बंदे को हरा नहीं पाया। और वो बंदा भी चिल आउट हो गया, अब उसने सबको पटक दिया, तो वो कहेगा ही कि यार अरे अब कौन लग रहा है मेरे सामने, आया जिसको आना। तो थोड़ा डेवलप हो गया ईगो, जैसे कई बार अपन लोगों में हो जाता है, ठीक है। अब स्मॉल जो रूलर्स थे, दे वर वेरी मच इन ट्रबल, दे डू नॉट वांट हिम टू बी द किंग ऑफ इंडिया। सो व्हाट दे डिड, क्या किया उन्होंने, दे आस्क अ पर्सन, अ किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया की सर आप आओ, हमें इससे पीछा छुड़ाओ, ये हमको बहुत परेशान कर रहा है बंदा। उन्होंने बुलाया, पता है किसको बुलाया? एनी आइडिया? बाबर को बुलाया। एंड दिस थिंग वाज वेरी मच क्लियर टू इब्राहिम लोदी कि बाबर को बुलाया जा रहा है, बाबर इज अबाउट टू कम टू इंडिया टू फाइट हिम, बट ही वाज लाइक आने दो, कौन है बाबर। जैसे कई बार अपन हो जाता है, हमें सब आता है, हमसे अच्छा तो किसी को आता ही नहीं भैया, हम जो जानते हैं वो तो कोई और बता ही नहीं सकता, हम जगत ज्ञाता। ऐसा नहीं होता। जब लड़ाई हुई उसको लगा बाबर सेम होगा, सेम चीजों के साथ होगा। बाबर केम विद अ सरप्राइज, ही केम विद द न्यू टेक्नोलॉजी। उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी कैवलरी के पास। जब उसने देखा कि द अदर पर्सन, द राइवल आर्मी, द एनिमी आर्मी इज कमिंग विद द न्यू टेक्नोलॉजी, कैवलरी, उसके पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई रेमेडी नहीं थी, हार गया, भगा के हराया, भगा के। सो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि मार्केट में, वर्ल्ड में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे हमारा कभी इब्राहिम लोदी वाला हाल ना हो। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नाउ सिक्स्थ, PD, सुना ही होगा, क्या होता है बताओ? PD is personality development. Now personality development ये वो टॉपिक है जिसके लिए हम एज अ स्टूडेंट बहुत करते हैं, मतलब बहुत, इतना तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएं यार, करते ही नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे, एक मेरे बगल में देयर वाज दिस फैकल्टी, फ्रीलांसर काइंड ऑफ अ गाय, वो कहता था सर PD मुझे आती है, ऐसी पर्सनालिटी बना दूंगा कि कौन लग रहा है कैसे, पता नहीं था यार। हम चले गए पढ़ने, एक पेपर देता था, कॉम्प्रिहेंशन है और इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, करो। अरे ये थोड़ी है PD यार, हम कॉलेज में जा रहे हैं, इंजीनियर बनने को तो मैथमेटिक्स बता रहा है, हम इतने बड़े डेरिवेशन करते हैं। PD is something, personality development is something that you cannot learn from books. PD is something that you should learn only by experience, only by participation, only by being an active member of extracurricular activities other than your studies.
और आजकल हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में क्लब्स होते हैं, फोटोग्राफी क्लब, डांसिंग क्लब, थिएटर, दिस एंड दैट एंड गॉड नोज व्हाट। बनो यार मेंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर उनके मेंबर बनोगे, टीम बिल्डिंग सिखाएगा, टीम स्पिरिट सिखाएगा, लीडरशिप स्किल सिखाएगा, और आपको कितना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। Until you explore yourself कि what is your capabilities, what are your strength, what is your positive aura, what is the vibe that catches up to you, आपको कैसे पता पड़ेगा? This is something that I always want to do. This is something जो मेरे को पसंद है। जैसे जब मैंने 6-5 साल मैंने जब काउंसलिंग वगैरह की, इंडस्ट्री में मैंने इंटरेक्शन किया, कॉर्पोरेट में, then I came to know that I am a good public speaker. मैं लोगों की बात सुनता हूँ, समझता हूँ, उनको जेन्युइन सॉल्यूशन दे सकता हूँ। डू इट। तो जब तक आप नहीं करोगे कैसे होगा? तो बी अ वेरी मच एक्टिव member of these clubs which will help you develop your PD, personality development. क्लासेस मत लेना भैया, हाथ जोड़ के विनती है, पैसे खराब मत करना। Now moving forward, 7th, social work. बेसिकली सोशल वर्क का ऐसा है, ये मेरे को इस वीडियो में डालना नहीं चाहिए था, बट देन अगेन सोशल वर्क एक ऐसी चीज है, इसके लिए कोई एज बैरियर नहीं है। जितना जल्दी करो उतना अच्छा, एज अर्ली एज बेटर। सोशल वर्क इसलिए करना चाहिए, सोसाइटी है ना हमारी, सोसाइटी में स्ट्रेटा है सोशोलॉजी की लैंग्वेज में, इसको अगर हम कहें लेवल्स हैं डिफरेंट, 1 2 3 4 5, हर लेवल पे कोई ना कोई मिलेगा। और जो बेस्ट पार्ट है या वर्स्ट पार्ट है, आप जिस लेवल पर हो उसके ऊपर बहुत है, और आप जिस लेवल पर हो उसके नीचे बहुत है, राइट? तो कभी ऊपर कम देखना, ऊपर देखोगे तो डिमोटिवेट होगे, नीचे देखोगे तो एम्पैथी फील होगी, पिटी फील होगी, सिंपैथी बनेगी आपके अंदर। और जो सबसे नीचे होगा ना, सबसे लास्ट लेवल, उस पर जो लोग होंगे वो ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको बेसिक एमिनिटीज, बेसिक नीड को नहीं मिल रही हैं। उनकी हेल्प आउट करने की कोशिश करो यार, जो भी कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि लाखों रुपए दे दो, नहीं यार, जो कर सकते हो। अगर आप महीने में एक दिन वो एक पार्ले जी का पैकेट दे सकते हो ना, दे के देखना, यूल फील गुड, यूल फील लाइट, हम्बल। तो जब हम इंसान है ना, हम इंसान सिर्फ रोबोट वाला काम करने के लिए नहीं बने कि पढ़ लिया, लिख लिया, काम करो, पैसा कमाओ, अपना घर चलाओ, ये नहीं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सोसाइटी में रहेंगे, हमको सोसाइटी के टेंशन को टच करना चाहिए, राइट? तो वैसे बनना। और एक लॉ है, इस लॉ को अगर मान लिया तो यार तुम मान के चलो, तुम 200 नहीं 2000% सक्सेसफुल हो। तुम जितना दोगे ना, तुमको उसका डबल मिलेगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है, बताओ है कि नहीं? If you'll cause pain, you'll get 2x pain. If you cause him joy, you'll get 2x joy. अच्छा करो, बहुत अच्छा होगा, और तुमको लिटरली अच्छा फील लगेगा। जब भी आप अगर कोई सोशल वर्क करो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपने किया है या आप करने वाले हो। अगर आप करते हो तो आपको करने का कैसा लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज 8th, सेकंड लास्ट। जब अपन कॉलेज में है ना यार, कॉलेज का वो टाइम होता है जब आदमी के पास, मतलब स्टूडेंट के पास इतनी एनर्जी है ना, क्योंकि उसका प्राइम टाइम है, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में है। ऐसी एनर्जी उसके पास कभी नहीं आएगी जो कॉलेज में है, और टाइम ऐसा कभी नहीं आएगा जो कॉलेज में है। बहुत टाइम है। हाँ, फंड्स नहीं होंगे, दिस इज ट्रू, फंड नहीं हो सकते, फंड की लैक हो सकता है, बट ये जो टाइम और एनर्जी है ना, इसको यूटिलाइज करो। कैसे करोगे? अपने कॉलेज डेज में जो आपका ड्रीम है ना, जो भी ड्रीम हो यार, हर किसी का होना चाहिए कुछ ना कुछ, और होगा ही, पॉसिबल ही नहीं है ड्रीम ना हो। उसको अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में अटेम्प्ट करो। किसी की स्टार्टअप करने की इच्छा है, करो यार, सर्च करो किस एरिया में कर सकते हो, किस डोमेन में कर सकते हो, किस सेक्टर में कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, सर्विस में जाना है, करो, एक्शन लो। किसी की इच्छा है कि सर मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, गुड, मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट डूइंग इट। सर मेरे को फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीजी करना है, गुड, स्टार्ट गेटिंग इट। सर मेरे को थिएटर करना है, स्टार्ट डूइंग इट। एक्शन लेना चालू करो अपने ड्रीम के लिए, लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम, और जिसके लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना सोचा, उसके लिए एक्शन लेना चालू करो। इट शुड बी योर टास्क। अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार? अब नहीं तो कब, राइट? 9th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब हमने पढ़ाई की बातें कर ली, हमने कैरियर की बातें कर ली, हमने ड्रीम की कर ली, अब एक चीज रह गई, बताओ क्या है? कॉलेज गए, फ्रेंड्स नहीं बनाए, बहुत बेकार काम है यार। बट मैं फ्रेंड्स को एक दूसरा नाम देना चाहूंगा यार, आई वुड कॉल देम क्वालिटी सर्कल। क्या है, कॉलेज में ना आपको 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक वो जो आपको एलिवेट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। एक वो जो आपका लेवल कराएंगे। उस कैटेगरी के संग कम रहना जो लेवल कराए। आई वुड कॉल देम रॉन्ग सर्कल, प्लीज। अगर आपको पहले समझ में आता तो बहुत अच्छा है, मेरे जैसे लोगों को एक बार धक्का खा के समझ में आया था। उस कैटेगरी में मत जाना।
अगर आपने क्वालिटी सर्कल की तरफ अप्रोच किया और आपने बाय होप आप लोगों को मिल जाए, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप मान के चलना आपकी लाइफ में ना आपने 100% काम सॉर्टेड कर लिया। हर लाइफ की स्टेज में आपको सक्सेस मिलती चलेगी, गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, मेंटोरिंगशिप मिलेगी प्रॉपर। और कोशिश करना कि वो जो आपके क्वालिटी सर्कल में फ्रेंड्स हो ना, उनका लेवल आपसे एटलीस्ट ऊपर ही हो, बराबर भी नहीं ऊपर। हमेशा आपको सक्सेस मिलती चलेगी, आप देखना। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्वालिटी सर्कल के। जैसे मोदी जी एंड शाह टक्कर ही नहीं है भैया पूरे इंडिया में, पूरा अपोजिशन एक हो जाए पूरे इंडिया का आ सकते 2024 गारंटीड पीएम, गारंटीड। जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है वहां सरकार बन जाती है यार। दिस इज व्हाट इज नोन एज क्वालिटी सर्कल। सक्सेस एट एनी कॉस्ट करके दिखाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, तेंदुलकर एंड सहवाग। क्या खतरनाक डियो यार, क्या खतरनाक क्वालिटी सर्कल है। मतलब ये दो बंदे क्रीज पे खड़े हो जाए सामने बॉलर की, आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाता है। कैप्टन से कहता भैया किसी और को, मुझे नहीं। सो क्वालिटी सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसे लोग आपके फ्रेंड नहीं, वो आपकी फैमिली भी होंगे और आपके संग लाइफ टाइम जाएंगे। तो डू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट कि कौन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और कौन आपको एनर्जी दे रहा है। जो दे रहा है उसके साथ रहिएगा। सो विद दिस थिंग आई हैव एक्सप्रेस्ड द 9 थिंग दैट यू शुड मस्ट डू इन योर कॉलेज डेज। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। और आपको इतना सही पसंद आता है, डू गिव अ लाइक। एंड विद दैट सेइंग द मोटो इज टुगेदर वी विल, and I'll see you again soon in the next video. Okay, till then, bye bye.